बज़्म शहर निशात की जानिब से 3 किताबों का इजरा किया गया। इन किताबों में नसरुल्लाह नस्र की किताब बंगाल में उर्दू नावलेट निगारी, शकील अफरोज़ की कलकत्ता की सैर, डॉक्टर फातिमा खातून की किताब बंगाल में उर्दू अफसाना एक जायज़ा। इस मौका पर रानीगंज कॉलेज की प्रोफेसर और उर्दू की हेड ऑफ डिपार्टमेंट मोहतरमा डॉक्टर साबरा खातून हिना और उनके खाविंद और ड्रामा नवीस सैफुल इस्लाम को शानदार इस्तकबालिया दिया गया। इस मौका पर जनाब मासूम शर्की, जनाब अशरफ याकूबी, जनाब अशरफ अहमद जाफरी, जनाब डॉक्टर वासिफ अख्तर, जनाब अनवारुल हक वारसी, सैयद हसन, कामरान हसनैन, मोहम्मद अब्दुल्ला, यूसुफ मास्टर, अहमद जावेद, जावेद मजीदी, राशिद भाई, बाबू भाई वगैरह के मौजूद थे। इस पूरे प्रोग्राम की नकाबत के फ़राइज़ मारूफ शायर व अदीब व नकीब ज़मीर यूसुफ साहब ने अंजाम दिए। जनाब हलीम साबिर ने सदारत की ज़िम्मेदारी निभाई। बज़्म शहर निशात के सदर बिलाल हसन साहब के हाथों जलसे का इफ्तिताह हुआ। मेहमान खसूसी के तौर पर मोहतरमा रेहाना खातून वार्ड नंबर 44 की कौंसलर मौजूद थी। रस्म इजरा और जलसा इस्तकबालिया की तकरीब नहायत शानदार रही। आइए इस सिलसिले की कुछ वीडियो देखते हैं और इस मौका पर लोगों ने क्या कहा वो भी सुनते हैं। और हर दिन की तरह, हर प्रोग्राम की तरह अल्लाह की मेहरबानी से ये प्रोग्राम भी बहुत अच्छा रहा और इसमें तमाम लोगों, ख़ासकर जो मेरे बज़्म शहर निशात के करम फरमा सब लोगों की मेहनतों का नतीजा है। और फिर ये कि 3 किताबों का इजरा हुआ माशाल्लाह। और फिर ये कि रानीगंज से मेरी बहन साबरा खातून हिना आई, साथ में सैफुल इस्लाम साहब आए और सब लोगों के बड़े बड़े लोग आए माशाल्लाह, शोरा कराम और उदबा सभी आए माशाल्लाह। तो मेरे लिए ये मेरे इदारे के लिए बहुत खुशी का बाइस है ये कि इस तरह के लोग आते हैं, इस तरह के लोग जो मेहनत कर रहे हैं, जो इसमें तमाम रात दिन अदबी ज़ौक़ भी कह लीजिए इसको, और ये कि इन लोग की जो सलाहियत है, तो ये अपनी सलाहियतों को वो किताबी शक्ल में देते हैं, तो ये बहुत बड़ा काम करते हैं। और हम लोग थोड़ा बहुत ये कि पजीराई कर देते हैं, हौसला अफजाई कर देते हैं, हिम्मत अफजाई कर देते हैं, बस यही हम लोग का काम है और हम लोग इसमें लगे रहें। तमाम लोगों ने दुआएं भी दी, तमाम लोगों ने बहुत शुक्रिया भी अदा किया। तो ये हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे बज़्म शहर निशात ये काम करते आ रहा है और इंशाल्लाह आगे भी हम लोग करेंगे। मैं तो सबसे पहले यहाँ शहर निशात का जो अदारा है और उनके जो रूह रवां हैं बिलाल हसन साहब और उनकी जो पूरी टीम है, मैं उनको मुबारकबाद दूंगी और उनका शुक्रिया अदा करूंगी कि लिखने वाले लिखते हैं, लेकिन अगर उनकी पजीराई हुई हो और उनकी किताबों का इस तरह से अगर बड़ा प्लेटफॉर्म मिले, इजरा हो, तो वो एक हौसला मिलता है कि मैं और बेहतर इससे करूँ। तो इसके लिए मैं उन्हें मुबारकबाद देती हूँ और उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। और जितनी किताबें, जो मेरी किताब के साथ जो 2 किताबें और हैं जिसका यहाँ इजरा हुआ है, तो मैं उन्हें भी मुबारकबाद दूँगी। और यहाँ एक जो अहम बात है जो मैं बताना चाहूँगी कि ये तीनों किताबों का ताल्लुक़ बंगाल से है। कि एक तो कलकत्ता की सैर है कि आप कलकत्ता शहर को अगर देखना चाहते हैं तो इस किताब को पढ़िए। जब बंगाल के नॉवलेट को आप जानना चाहते हैं, उसकी तारीख़ को समझना चाहते हैं इब्तदा से इख्तिताम तक, तो आप नसरुल्लाह नस्र साहब की किताब पढ़िए। और जब बंगाल के अफ़सानों को आपको समझना है, उसके मुताल्लिक़ जानना है, तो वो आप मेरी किताब देखिए कि बंगाल में अफ़साने का आगाज़ कब से हुआ, उसके बाद अब तक कितने लोग लिखने वाले हैं और क्या क्या है, तो वो सारी चीज़ें इसमें मौजूद है। और मैं यहाँ एक ज़िक्र और कर दूँ जो ज़रूरी मैं समझती हूँ कि ये किताब मेरे मज़ामीन और मक़ालों का मजमुआ है जो मैंने मुख्तलिफ़ रसालों में के लिए लिखे थे या फिर किसी सेमिनार में जो पढ़े गए थे, उसी को मैंने यहाँ उसका इंतखाब करके और उसे जमा करके एक किताबी शक्ल में लाई हैं। क्योंकि मेरे जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं, वो उनका मानना है कि हमारी तहरीरें जो अलग अलग जगहों पे होती है वो वक्त के साथ ज़ाया हो जाती है। तो ज़रूरी है कि आप इस तरह से लाएँ कि अदब की महफ़िल में या जो अदब नवाज़ या जो मुहक़्क़िक़ और नाक़िद हैं, वो हमारी तहरीरों को देखें और समझें कि हाँ, कुछ चीज़ें और हमारी जो चीज़ें हैं वो महफूज हो जाएँ। कि अब ये किताबी शक्ल में जो मेरे मज़ामीन आ चुके हैं, तो ये महफूज है।
जी सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बिलाल हसन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मेरी किताब की रस्म रूनुमाई के लिए ये मौका फराहम किया। और यहाँ बिलाल हसन साहब के यहाँ जब भी कोई इस तरह का प्रोग्राम होता है वो हमेशा कामयाब होता है माशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि उनकी सेहत और उनकी तंदुरुस्ती सलामत रहे, अल्लाह उनको नवाजते रहे। आज का प्रोग्राम बहुत शानदार हुआ और तीनों अदबी किताबों पर अल्लाह ने बहुत ही मेहरबानी तीनों किताबों के लिए जो बातें हुई हैं बहुत ही मुदल्लल और बहुत ही अच्छी गुफ्तगू हुई है। ख़ासकर बंगाल के अदब के हवाले से काफ़ी जो है अहम बातें हुई हैं। मैंने अपनी किताब उर्दू बंगाल में उर्दू नावलेट निगारी के ताल्लुक़ से बिलाल हसन साहब को आज की तकरीब 3 किताबों के इजरा के सिलसिले में थी, जिसका इनेकाद बज़्म शहर निशात के तहत सदर बज़्म निशात जनाब बिलाल हसन साहब ने किया। और ये तकरीब करीब 3 घंटे तक जारी रही और उसके बाद में तमाम हाज़रीन कराम की मौजूदगी ने इस तकरीब को कामयाबी से हमकिनार किया। इसलिए कि जहाँ पर बाज़ौक़ सामीन मौजूद हों वही तकरीब कामयाब होती है। खुशी इस बात की हुई कि हमारे बंगाल के जो नई नस्ल सामने आ रही है बंगाल की, उनमें से कुछ कलमकार ऐसे सामने आए, ख़ातून कलमकार भी और मर्द कलमकार भी, कि जिन लोगों की किताबें देखकर बड़ी खुशी हुई। इन लोगों ने बंगाल के हवाले से अपनी तहक़ीक़ी काविश को अंजाम दिया और जिससे बहुत सारी बातें मंजर-ए-आम पर आईं। एक किताब तो थी कलकत्ते की सैर। इस किताब को पढ़ने के बाद में कोई आदमी भी उर्दू दाँ जो होगा उसके लिए कलकत्ते की सैर आसान हो जाएगी। और इस किताब का हो सकता है मुमकिन हो आइंदा मुख्तलिफ अंग्रेज़ी में तर्जुमा अगर हुआ तो पूरी दुनिया के लोग कलकत्ता देखने आते हैं, उन लोगों के लिए भी आसानी होगी। दूसरी बात यह है कि वो आपका हुआ कि वो उर्दू बंगाल में उर्दू अफसाना निगारी, ये भी तहक़ीक़ी अमल है। इससे ही बहुत सारी बातें सामने आई हैं। और बंगाल के नावलेट निगारी, उसमें भी बहुत सारी बातें आई है। ये समझिए कि किताबें मालूमात का ख़जाना है तीनों किताबें, जिससे हमें बहुत सारी बातें सीखने समझने में हमें और हमारी आने वाली नस्लों को भी इससे फ़ायदा पहुँचेगा। हम तमाम मुसन्निफ़ीन के शुक्रगुज़ार हैं और इस अदारे के भी शुक्रगुज़ार हैं और तमाम हाज़रीन की शुक्रिया। की कोशिश करूँगा जिस कौम के अफराद में बिलाल हसन जैसे लोग और ज़मीर यूसुफ जैसे लोग ज़िंदा हों वो कौम कभी मुर्दा नहीं हो सकती। अल्लाह जिस कौम को पसंद करता है उसमें आलिम लोगों को और टीचर को, उस्ताद को पैदा फरमाता है। ये हमारे और सबसे बड़ी बात यह है कि उस्ताद, टीचर और शायर अदीब तो बेशुमार हैं। इनकी पजीराई करने वाले जो लोग एक मुट्ठी होते हैं, उनकी हौसला अफजाई से तमाम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर ये ना हो तो ये कौम मुर्दा हो जाए। इंशाअल्लाह ये कौम मुर्दा होने वाली नहीं है। अल्लाह इस कौम को बहुत पसंद करता चाहता है, इसीलिए ऐसे अफराद को इस कौम में उसने पैदा फरमाया। आज का प्रोग्राम 3 किताबों की रस्म इजरा थी और साबरा खातून हिना और सैफुल इस्लाम साहब का इस्तकबालिया था। साबरा खातून को मैं अक्सर जो है वो पढ़ता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ। सेमिनार वगैरह में या उर्दू अकेडमी के प्रोग्राम में बराबर उनसे मुलाकात होती रहती है। तो मंजीवी अदीबा है, शायरा हैं। सैफुल इस्लाम साहब जो है वो भी अब लिख रहे हैं और उनकी ये किताब जो है वो गुल फेंके है औरों की तरफ ना, वो उनकी भी जो है वो किताब जो है मंजर-ए-आम पर आ चुकी है। अच्छी काबिश है कि यहाँ बंगाल में सबसे बड़ी ख़राबी ये है कि नस्सार की पज़ीराई नहीं है, यहाँ मुर्दा परस्ती है। सिर्फ़ 1-2 ही नाम हैं जो लोग नस्सारों की पज़ीराई करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। बिलाल हसन साहब और शमसु ज़मान सारी को छोड़ के बताइए हमको कौन ऐसा शख्स है जो हम लोग की पज़ीराई करता है। शायरों का क्या मामला है? शायरों के हम ये नहीं कहते कि उनके साथ ऐसा नहीं है, लेकिन नस्सार जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ना। नस्सार जो है वो जगह पर जाते हैं, तहक़ीक़ करते हैं। मैंने कब्रिस्तान की किताब लिखी 9 साल लगाया, 9 साल। मैंने अमली सहाफ़त लिखी 5 साल लिया
और मैंने अभी जो मेरी किताब आई है कलकत्ता की सैर, इसमें कमोबेश 5 साल लगा। इसमें 5 साल में एक किताब तैयार हुई है। क्यों मैंने तैयार की? ये मेरा जज्बा था, ये मेरा जुनून था कि भाई उर्दू वाले कैसे घूमेंगे कलकत्ता को। हम यहाँ 20 बरस से रह रहे हैं, 50 बरस से रह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी इस शहर में वक्फ कर दी है, लेकिन इस शहर के बारे में जानते नहीं हैं। कौन है भाई? शहीद मीनार है। अरे भाई शहीद मीनार कैसे हो गया? वो शहीद मीनार तो है नहीं, वो तो डॉक्टर लेनिन मोनूमेंट है। क्या हमारे शोधा इतने गए गुजरे हैं कि हम उनके नाम से कुछ बना नहीं सकते हैं? ये अंग्रेज़ों के बनाए हुए तो हम उनका नाम क्यों दे देंगे कि ये जो है वो शहीद मीनार है? ये तो डॉक्टर लेनिन ने बनाया था, उनकी याद में बनाया गया है। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं जो कलकत्ता के ताल्लुक़ से लोग जानते नहीं हैं, उर्दू वाले, या जानना नहीं चाहते हैं। बाहर के लोग जो आते हैं तो हम लोग से रुजू करते हैं कि भाई कोई ऐसी किताब है बाज़ार में जो हमको कलकत्ता के बारे में हमको जानकारी दे। सर जो है वो शर्म से झुक जाता है कि भाई कोई किताब नहीं है। बहुत अच्छी कोशिश की। ठीक है भाई, आज किताब रस्म भाई फातिमा जो है वो अफसाना निगारी में काम की है, वो PhD की अफसानों पे। बहुत अच्छी बात है कि नौजवान जो है वो अदीबा जो है, नौजवान जो है वो नसार जो है एक हमारे सामने है। तो इन लोगों की पेशदारी होनी चाहिए ना भाई। इन लोगों की पेशदारी नहीं करेगा तो कौन करेगा भाई? सही। और बहुत सारी बातें हैं यहाँ कलकत्ते में। क्या है ना कि वो है एकेडमिक और अन एकेडमिक का बहुत ज़्यादा ये है। एकेडमिक वाले क्या करते हैं कलकत्ते में, अन एकेडमिक वाले को मौका नहीं देते हैं। उन लोग घास से डालते हैं। जो अन एकेडमिक हैं, जिनका वास्ता स्कूल से नहीं हो, जिनका वास्ता कॉलेज से नहीं है, जिनका वास्ता यूनिवर्सिटी से नहीं है, उनको मौका ही नहीं देते हैं, उनको गर्दानते भी नहीं हैं। वो तो हम लोग हैं तो जो अपनी बदौलत जो है वो अपनी पहचान बनाए हैं कि अब हम लोग काट नहीं सकते। आज का जो ये प्रोग्राम था बज़्म शहर निशात के जो सदर हैं बिलाल हसन साहब, उनकी तरफ से ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था। और उस बैनर के तले इनकी जानिब से ये 97वां प्रोग्राम था ये। और ये बड़ी खुशी की बात है कि 97 लगभग 100 के करीब पहुंच गया। और 100 के करीब इस तरह के प्रोग्राम का इनकाद करना कि जिसमें लोगों की पजीराई हो। लोग पजीराई नहीं करते हैं, हौसला अफजाई नहीं करते हैं। बिलाल साहब इसमें पेश रहते हैं। मुख्तलिफ़ तरह के समाजी, मिली, फ़लाही, अदबी, इल्मी कामों में वो मसरूफ़ रहते हैं और लोगों की पजीराई भी करते हैं। तो आज का प्रोग्राम भी उसी सिलसिले की एक कड़ी थी, जिसमें 3 किताबों की रस्में रुनुमाई भी हुई, जिनमें डॉक्टर फातिमा खातून की किताब जो है अफसाने के ताल्लुक़ से मगरबी बंगाल में उर्दू अफसाना, और एम नसरुल्लाह नसर साहब की जो किताब है वो मगरबी बंगाल में उर्दू नावेलेट निगारी। बहुत ही अहम किताब है, मेरे ख्याल से ये नावेलेट की दुनिया में पहली किताब है मगरबी बंगाल के हवाले से जो यहाँ पर लिखी गई है। और एक किताब है कलकत्ता की सैर जो शकील अफरोज़ साहब की किताब है, जो एक तहकीकी किताब वो भी है। जैसे कि नावेलेट पर जो किताब है वो भी तहकीकी है और ये भी तहकीकी किताब है। तो तीनों साहिबान की किताबों की रस्म रुनुमाई हुई। और मेरी यानी डॉक्टर साबिरा खातून हैना मैं हूँ, और मेरी कई किताबें लगातार इधर शाया हुई 19 में, 20 में, 21 में। तो बिलाल साहब जो मेरे बड़े भाई भी हैं, करम फरमा हैं, उन्होंने मुझे भी एजाज़ से नवाजा। और मेरे साथ साथ मेरे शौहर जो सैफुल इस्लाम सैफ जिनका नाम है, उनकी किताब आई थी 2020 में, तंज़ो मज़ाह लिखते हैं वो, गुल फेंके हैं औरों की तरफ। तो उनको भी उसी किताब के लिए एजाज़ दिया गया। उनकी दूसरी किताब भी इंशाल्लाह जल्दी ही आने वाली है। तो ये तमाम काम जो वो कर रहे हैं, अदबा और शुअरा की इज़्ज़त अफजाई कर रहे हैं, उनकी पजीराई कर रहे थे, उनका हौसला है, उनका जिगर है, ऐसे लोगों को होना चाहिए। और हम इसके लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस तरह की महफिल सजाई और लोगों को जमा किया। और सबसे बड़ी बात कि शाइया का भी इंतज़ाम है, खाने पीने का भी इंतज़ाम है। ये बहुत लज्जत गामो दहन जिसको कहते हैं, उसका भी इन्होंने इंतज़ाम कर रखा है। तो काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आज तशरीफ़ लाए, लोगों की हाज़िरी हुई। और हम इस प्रोग्राम से बहुत मुतमईन हैं और दुआ करते हैं कि बिलाल साहब को अल्लाह लंबी हयात दे, मज़ीद कामयाबियों से नवाजे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरह के फ़लाही काम अंजाम दे सकें। शहर निशात की तरफ से आज एक महफिल सजाई गई, जिसमें 3 किताबों की रस्म रुनुमाई हुई। और हमें यानी सैफुल इस्लाम और हमारी अहलिया डॉक्टर साबिरा खातून हैना को इस्तकबालिया दिया गया। और सबसे खुशी की बात है कि बिलाल साहब जो इतने जियाले हैं, बंगाल की सरज़मीन पर ऐसा कोई जियाला नज़र नहीं आता है जो अदीबों की पजीराई करे। इस मामले में बिलाल साहब मैंने पहली सफ़ में खड़े नज़र आते हैं, जो हर तरह से
अदीबों को अपने तरफ से जो है पजीराई करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं। अगर कोई माशी प्रॉब्लम है उनको किताब निकालने में तो उनकी भी वो मदद करते हैं ताकि वो मंज़र आम पर आए और लोगों के सामने वो अपना फ़न का इज़हार कर सकें। और ये सिलसिला इनका चलता रहता है और मेरी दुआ है कि ये सिलसिला चलते रहे ताकि ऐसे उदबा और शोरा जो माशी तंगी की वजह से मंज़र आम पर नहीं आ सक रही, उनकी किताबें नहीं आ सक रही हैं, उनकी किताब मंज़र पर आए और सब की दुआएँ बिलाल साहब को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया।